चलिए कन्वोल्यूशनल कोड्स को समझते हैं। ये वो स्मार्ट लॉजिक है जो हमारे डिजिटल मैसेजेस को सेफ रखता है। पहले इसका बेसिक आइडिया समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है और आखिर में इसके मॉडर्न रूप पर नजर डालेंगे। डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल है नॉइज, मतलब डेटा भेजते वक्त होने वाली गड़बड़ी। ब्लॉक कोड्स डेटा को टुकड़ों में डील करते हैं, पर कन्वोल्यूशनल कोड्स का सीक्रेट वेपन है मेमोरी। इसका मतलब है कि एनकोडर को याद रहता है कि पहले कौन सा बिट आया था। इससे हर बिट को एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है। तो चलिए एक सिंपल 212 एनकोडर को समझते हैं। ये मशीन प्रोटेक्टिव डेटा जोड़ती है। सबसे पहले मैसेज का एक बिट यूएल एनकोडर में जाता है। सबसे खास बात यह है कि ये पिछले 2 बिट्स को अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखता है। फिर ये नए और पुराने बिट्स को मिलाकर 2 नए आउटपुट बिट्स जनरेट करता है। तो एक इनपुट बिट के बदले हमें 2 आउटपुट बिट्स मिलते हैं, जिसमें पिछले बिट्स की भी जानकारी होती है। इनकोडर की मेमोरी की जो वैल्यू होती है उसे स्टेट कहते हैं। हमारे केस में 4 पॉसिबल स्टेट्स हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। हम इन सभी स्टेट्स और उनके बीच के रास्तों का एक मैप बना सकते हैं। ये ट्रेलिस डायग्राम हर सही एनकोडेड सीक्वेंस को एक यूनिक पाथ की तरह दिखाता है। लेकिन अगर नॉइज की वजह से मैसेज में गड़बड़ी हो जाए तो ओरिजिनल रास्ता कैसे मिलेगा? इसके लिए विटरबी एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है। ये गलतियों के बावजूद सबसे करीबी सही रास्ता ढूंढ निकालता है। ये एल्गोरिथम मिले हुए बिट्स को मैप से कंपेयर करता है और सबसे गलत रास्तों को हटाता जाता है। हर स्टेप पर सिर्फ सबसे सही लगने वाला रास्ता ही बचता है, बाकी सारे रास्ते हटा दिए जाते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक सिर्फ एक रास्ता ना बचे। यही हमारा डिकोडेड मैसेज होता है। इसी आइडिया को और आगे ले जाकर बनाए गए टर्बो कोड्स, जो एक असली गेम चेंजर थे। इसमें 2 एनकोडर्स के साथ एक इंटरलीवर होता है, जो डेटा को शफल करके कोड को और भी मजबूत बनाता है। और इनके परफॉर्मेंस देखिए, टर्बो कोड्स थ्योरेटिकल मैक्सिमम लिमिट के बहुत करीब काम करते हैं। इसी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से ये डीप स्पेस मिशन, सैटेलाइट्स और मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए जरूरी बन गए। तो कोड्स में मेमोरी जोड़ने के एक सिंपल आइडिया ने हमें गैलेक्सीज के पार भी मजबूती से डेटा भेजना सिखाया। सोचने वाली बात है, ऐसे और कौन से अदृश्य एल्गोरिथम हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी को चुपचाप चला रहे हैं?